हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल है, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए फर्स्ट वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, मैरिज, रिलेशनशिप, सिंगल, क्रश। एरीज के लिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ना आपके जो भी डिफिकल्ट टाइम था वो खत्म हो रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई दिक्कत आ रही थी, अगर आप सिंगल हैं और कोई दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कतें खत्म हो रही हैं। एंड मे बी आप दोनों साथ में कोई चीज अचीव करना चाह रहे थे, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे थे, बट आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। या तो पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या आसपास के लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या आपस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रहे थे। वॉट एवर इट इज, आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप आगे बढ़ रहे हो, हील कर रहे हो रिलेशनशिप को, ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, इमोशनल स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो, मे बी अपने इमोशंस को स्टेबल कर रहे हो। ठीक है, तो सोल्यूशन निकल रहा है, चीजें बेटर होती दिख रही हैं। हो सकता है आपको ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की जरूरत है जो कि थोड़ा सेम टाइप के लोग हों। ठीक है, जिनसे आप पूछ सको कि भाई रिलेशनशिप में मेरी ये दिक्कत है और अब मैं इस चीज का सोल्यूशन कैसे निकालूं। सो लाइक माइंडेड पीपल जो कि प्रोडक्टिव, सपोर्टिव, मोटिवेटिंग हो। ऐसे लोग नहीं जो कि आपको बोलें कि हाँ यहाँ से बाहर निकल आओ और ये रिलेशनशिप खराब है। कई बारी ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो कि आपको रियलिटी दिखाएं और आपको सोल्यूशन निकालना बताएं। ठीक है, तो वो चीज की यहाँ पे जरूरत है, थोड़ा इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत है। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, जहाँ पे सेफ फील करते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, या सेफ फील कर सकते हैं, ट्रस्ट करते हैं, डिवोशन बहुत है। एंड मे बी एक्सप्रेस नहीं करते हो एक दूसरे को, बट मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट वीक में ना कुछ ऐसी इंटेंशंस होंगी एक दूसरे की तरफ जो कि छुपी हुई होंगी। इतना एक्सप्रेसिव नहीं होगा कोई, आप या वो इंसान, बट वेल इंटेंशंस होंगी, मतलब अच्छी एनर्जी वाली, अच्छा सोचने वाली चीजें, एनर्जीज, इंटेंशंस होंगी एक दूसरे के दिमाग में। डिप्रेशन था अगर कोई, वो खत्म हो रहा है, तबीयत खराब थी वो खत्म हो रही है। एंड आई थिंक यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा ये चीज भी फिगर आउट करने की जरूरत है कि ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं डेटिंग के, प्यार में पड़ने के, शादी के, वो ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा आपके लिए वर्क करते हैं या मॉडर्न मेथड ज्यादा आपके लिए वर्क करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक अगर इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी नहीं है और आप चाहते हो उस पर वर्क करना, तो आप यहाँ पे स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं एंड रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। बट हील कर रहे हो आप, हील करने की जरूरत है, किसी चीज से आगे बढ़ने की जरूरत है, वो दिक्कतों से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज, आई फील काफी विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे, आपके रिलेशनशिप को पब्लिक रिकग्निशन मिल रहा है, लोगों के सामने आपका रिलेशनशिप आ रहा है कि भाई मे बी पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स हाँ बोल रहे हैं एंड एक फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। आपको जिस भी तरीके से आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में, वो फ्रीडम, वो एक हामी, एक अप्रूवल, वो चीज यहाँ पे दिख रही है।
आप साथ में एज अ कपल कोई टारगेट्स या गोल्स आपने सेट करे थे, आप वो चीजें अचीव कर रहे हो, बट आई कैन सी लॉट ऑफ जॉय, सक्सेस, अकम्पलिशमेंट, एंड आई थिंक यहां पे ना आप दोनों को अपने स्ट्रगल से प्राउड होने की जरूरत है कि भाई हमने गिव अप नहीं करा। हो सकता है यहाँ पे देखिए ऐसी कोई वाइज चॉइस करने की जरूरत पड़ सकती है आपको सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में, जिसकी वजह से पेरेंट्स हाँ बोले, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेज पे जाए, जिसकी वजह से एक स्टैंप लगे आपके रिलेशनशिप में। बट वो वाइज चॉइस, वाइज डिसीजन करते टाइम कंफ्यूजन हो सकता है आपको समझ ना आए कि क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है। मे बी पेरेंट्स को मनाने का डिसीजन, या पेरेंट्स के साथ प्रॉपर तरीके से बात करने का, या मे बी आई डोंट नो, मे बी कहीं रिलोकेट करने का साथ में, कि मैं उसके साथ वहां पे जाऊं या नहीं जाऊं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट आई थिंक डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होगा सेकेंड वीक में। एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक द अदर पर्सन हैप्पी, आप ये देखिए कि आपकी किसमें खुशी है। आपके पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, भाई बहन कुछ बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स कुछ बोल रहे हैं, आपको किस चीज में खुशी मिलती है, आपको वो डिसीजन लेने की जरूरत है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पे अगर वर्क करना है और एक क्लैरिटी चाहिए, क्राउन चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं, आप स्विच वर्ड्स भी ले सकते हैं। बट आई फील इन द सेकेंड वीक, इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन कि अरे यार मैं लाइक मेरे पार्टनर के साथ आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, नेक्स्ट स्टेज पे जाऊं नहीं जाऊं, इसके साथ रिलोकेट करूं नहीं करूं, वो प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी में ना रह के आई थिंक डिसीजन लेना जरूरी है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं यहाँ पे। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज देखिए थर्ड वीक में ना अगेन थोड़ा डिसाइसिव और फोकस्ड होने की जरूरत है। आई थिंक ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में जहां पे आपको स्पीड पकड़नी पड़ेगी, आपको कैचअप करना पड़ेगा। आप अगर वो अपॉर्चुनिटीज या वो इवेंट्स या वो जो भी चीज हो रही होगी उस टाइम पे, जो हैपनिंग उस टाइम पे हो रहा होगा, अगर आप वो जा लेने देते हो तो वो अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। एंड आई थिंक यू आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज दैट मैजिकल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आप बहुत ज्यादा ना पास्ट में हो, ठीक है। आप पास्ट में या फ्यूचर में एंग्शियस या मे बी ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज को लेकर कि मेरे साथ ये हुआ था या मेरे साथ ये हो सकता है। सो आई थिंक यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिसकंटेंटमेंट बहुत है, और आप ना बहुत ज्यादा यहाँ पे थर्ड वीक में जो इवेंट होगा ना जिसमें आपको स्पीड से डिसीजन लेना पड़ेगा, आप उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप पास्ट से कनेक्टेड हो, आप फ्यूचर से कनेक्टेड हो। तो आपको ये डर है कि पास्ट में जो हुआ वो दोबारा ना हो जाए मेरे साथ, मेरे रिलेशनशिप में उसने धोखा दिया, उसने झूठ बोला, उसने ये करा। तो उस वजह से आपके जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत इमोशंस के बेस पे है, जो कि नहीं होनी चाहिए। थोड़ा रैशनल प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। अपने ऑप्शंस रिव्यू करिएगा केयरफुली एरीज। जितना आप बेध्यानी में, क्योंकि यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो आप बेध्यानी में कोई डिसीजंस ले सकते हो और वो बाद में दिक्कत कर सकते हैं। आई थिंक यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू नीड टू वेक अप। जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के दिमाग से डिसीजन नहीं लोगे तब तक आप गलत डिसीजन लेते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक ऐसी कोई सिचुएशन है, पुरानी कोई सिचुएशन है जो आप साथ में कैरी कर रहे हो, पुरानी कोई चीज है जो कि आपका एक डर है, या आपको लगता है कि मैं ऐसे बेवकूफ बना था पास्ट में तो कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एंड आई थिंक यू नीड टू लेट इट गो। उस सिचुएशन को खत्म करने की जरूरत है, बिकॉज उसमें ना कुछ अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप बस सीख सकते हो, उस सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते हो, वो हो चुका है। तो उस पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, बिकॉज ये जो नई अपॉर्चुनिटी है, नए रिलेशनशिप या इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना और बेहतर तरीके से काम करना, आई थिंक
ये न्यू हैप्पीनेस वाली अपॉर्चुनिटी है। एंड पुरानी जो एडिक्शन है टू कंटिन्यूसली थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, वो एडिक्शन को आपको खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें कोई स्कोप नहीं है कि हाँ उसको रिवाइव करा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग करानी बहुत जरूरी है। नहीं कराओगे तो आप उसी चीज में ही फंसे रह जाओगे और फिर इमोशंस के बेस पे डिसीजन लोगे और फिर सारे चीजें खराब ही होती जाएंगी। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लेट गो वट एवर हैपेंड इन द पास्ट। आई एम नॉट श्योर वॉट हैपेंड, बट कुछ तो हुआ था जो कि आप साथ में कैरी कर रहे हैं, उसका बैगेज, बर्डन। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। 4th वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज देखिए, 4th वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए। यूनिवर्स अपनी तरफ से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई ये तुम्हें मैं मूव ऑन करने का मौका दे रहा हूं, अपनी जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करने का मौका दे रहा हूं, इस रिलेशनशिप में नई डायरेक्शन में जाने का मौका दे रहा हूं। या तो नया रिलेशनशिप या जो ऑलरेडी अभी जिस रिलेशनशिप में आप हैं, पास्ट को भूल के यूनिवर्स अपनी तरफ से आपको एक ऐसी चीज देंगे जहां पे आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। आपको अपने डर को साइड करना पड़ेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ सितंबर। आई थिंक सितंबर मंथ आपका काफी अच्छा जा रहा है व्हेन इट कम्स टू लव, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स, ठीक है। जैसे डर हटाना। अब डर हटाने के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। सिट्रीन क्रिस्टल है, वो काफी हेल्प कर सकता है। बट एक नया स्टार्ट मुझे होता हुआ दिख रहा है जहां पे आपको पुरानी चीजों से मूव ऑन करने की जरूरत है, अपने डर से मूव ऑन करने की जरूरत है, इस नए इंसान के साथ एक लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है। हर बारी सेम चीज रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बिकॉज जैसा आपको रिलेशनशिप चाहिए था, जैसा आपको इंसान चाहिए था, जैसी आपको मैरिज चाहिए थी, वो यहाँ पे दिख रहा है। नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अभी अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस नहीं लाए, या अपनी प्रायोरिटीज चेंज नहीं करी, या फिर कहीं से मूव ऑन नहीं करे, किसी चीज को लेट गो नहीं करा और उसी चीज में ही फंसे रहे, तो आप वहीं पे ही फंसे रह जाओगे। यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है एरीज। अदरवाइज आप सोचोगे कि अच्छा मेरी लाइफ में कोई चीज अच्छी आती है बट टिकती क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जगह नहीं बना के रखी है। नए इंसान की, नए रिलेशनशिप की जगह बना के रखना बहुत जरूरी है। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज देखिए, आई फील आप में से कई लोग नए रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। एंड या नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, एटलीस्ट बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोमांटिक इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गार्ड योर हार्ट, ठीक है। जब भी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, जरूरी नहीं है कि आप एकदम से उस पर ट्रस्ट कर लो या हर किसी पे ट्रस्ट करो, ठीक है। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। सो थोड़ा सोच समझ के देखिएगा किस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, किससे अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, और कितना टाइम हुआ है उस इंसान को जाने में। थोड़ा सा समय लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नया इंसान आ रहा है ना, वो काफी एडवेंचरस हो सकता है और वो आपकी जो जर्नी है उसको काफी एक्साइटमेंट से भर देगा, एक्साइटिंग बना देगा आपकी जर्नी को। और इस इंसान को काफी एडवेंचर भी पसंद होगा, इस इंसान को काफी एडवेंचरस एक्टिविटी पसंद होगी, और एकदम से ये आएगा और एक शोर मच जाएगा आपकी लाइफ में जो बिल्कुल नॉर्मल सी चल रही है, एकदम से हलचल मचने लग जाएगी इन अ गुड वे। ये भी हो सकता है कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी हो, ठीक है। तो गुड वे, ट्विन फ्लेम एनर्जी इतनी कोई स्मूथ तो नहीं होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, और वो आपकी जो अंदर की चीजें हैं जिन पे आपको वर्क करना चाहिए वो एकदम से बाहर निकाल देते हैं, वो रीसर्फेस होती हैं, तो उन पे आपको वर्क करना पड़ता है। तो मैग्नेटिक पुल दिख रहा है मुझे यहाँ पे
कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, एंड मे बी ये इसलिए है क्योंकि आपको अभी भी कुछ चीजें सीखने की जरूरत है। ठीक है, आप अभी भी प्रॉपर तरीके से चीजें सीखे नहीं हो, या आपने इम्प्लीमेंट नहीं करी है, या समझे नहीं हो अभी तक। कोई पैम्पर कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है यहाँ पे, एंड आई थिंक ये जो इंसान है ये आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझता है, तो गिफ्ट्स के थ्रू भी पैम्परिंग कर रहा है, बट मे बी दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू सो वेल कि आपको वो भी एक फॉर्म ऑफ गिफ्ट लग रहा है कि यार एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो कि मुझे इतने प्यारे तरीके से समझता है कि मुझे कुछ चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही दूसरा इंसान समझ जाता है। एंड आई थिंक धीरे धीरे ग्रेजुअली आप लोग कनेक्शन बिल्ड करोगे, एकदम से नहीं होगा, जो भी होगा ग्रेजुअल कनेक्शन बिल्ड होगा, हल्के हल्के बातचीत स्टार्ट होगी, बट काफी चेरिश करोगे इस कनेक्शन को, काफी डीप बॉन्ड होगा आप दोनों का। एंड हो सकता है ये इंसान बाउंड्रीज टेस्ट करे आपकी, आपको कुछ ऐसी चीज करने को बोले जो कि आपको करने का मन नहीं है, आपने अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हुई है कि भाई आई डोंट वांट टू डू दिस, या आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। मे बी ये इंसान बार बार आपको फोर्स करे टू डू समथिंग दैट यू डोंट लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे यू विल हैव टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज के लिए अगेन सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है, सिट्रीन क्रिस्टल होता है। नो बोलना अगर आपको नहीं आता है तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। बट बाउंड्रीज यहाँ पे दिस पर्सन will definitely challenge them and you need to protect your boundaries. Also, I think Aries आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ना कोई हार्ट ब्रेक रह चुका है आपका। ठीक है, एंड मे बी आप सिंगल हैं, मे बी आप कमिटेड हैं, बट वो जो एक हार्ट ब्रेक है, जो एक पेन है, हर्ट है, वो आपका अभी तक है कहीं पे, वो आपको लेट गो करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक आप में से कई लोग हैं जो डरते हैं कि अगर दोबारा दिल टूट गया तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन एक्सपीरियंस का ना जो एक पार्ट होता है हार्ट ब्रेक, तो वो होगा ही होगा। मे बी रोमांस में नहीं होगा तो जॉब में होगा, तो पैसे में होगा, करियर में, कहीं ना कहीं तो होगा ही, दिल तो टूटेगा ही। तो दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, उससे डरिए मत, वो अपने आप टाइम के संग ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है आपको, बिकॉज आप ना डरते बहुत हो दिल टूटने से कि कहीं दोबारा ये चीज हो गई तो। सो आई फील जो चीज आप सीख रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, वो सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट मत करो, एंड थोड़ा अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करो एंड आगे बढ़ो, बिकॉज आगे बढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो कि आपको एक हेल्दी रिलेशनशिप मिले, एक हेल्दी इंसान मिले, एक हेल्दी मैरिज हो आपकी। तो अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।